नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक समोसे वाला रहता था। रमेश गरीब परिवार से था, लेकिन उसके हाथों में जादू था। वह जब भी समोसे बनाता, उसका स्वाद ऐसा था कि लोग एक बार खाने के बाद बार बार आते। रमेश सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और खुश रहता। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते रमेश के समोसे खाए बिना तो दिन अधूरा लगता है। रमेश खुश था क्योंकि वह अपने परिवार का पेट भरने के साथ साथ अपने काम से लोगों को खुश भी कर रहा था। रमेश ने देखा कि उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ रही है। यह देखकर उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं समोसे में थोड़ा आलू कम कर दूं और तेल थोड़ा सस्ता इस्तेमाल करूं तो मेरा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा और दाम भी थोड़ा बढ़ा दूंगा, ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। पहले उसने समोसे के दाम बढ़ाए, फिर उसने आलू और मसाले कम कर दिए और घटिया तेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वे रमेश के पुराने स्वाद को याद कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समोसे का स्वाद खराब होने लगा। एक दिन रमेश की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया जो रोज उसके समोसे खाता था। उसने कहा, रमेश भाई, तुम्हारे समोसे पहले जैसे नहीं रहे। ना स्वाद है, ना ही ताजगी। तुमने क्या बदलाव किया है? रमेश ने उसकी बातों को टालते हुए कहा, भाई, सब कुछ वही है, बस महंगाई बढ़ गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा। रमेश के मन में यह विचार आया कि लोग तो आदत से मजबूर हैं, वे चाहे जो भी कहे लेकिन समोसे खाने तो आएंगे ही। लेकिन रमेश ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। समोसे का स्वाद खराब होने की वजह से धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना कम करने लगे। कुछ लोग घर पर ही समोसे बनाकर खा लेते तो कुछ लोग दूसरी दुकानों पर जाने लगे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुकान पर भीड़ क्यों घट रही है। उसने सोचा कि शायद दाम और बढ़ा देने चाहिए, इससे कम ग्राहक आएंगे लेकिन मुनाफा ज्यादा होगा। उसने समोसे के दाम और भी बढ़ा दिए, लेकिन इससे हालात और खराब हो गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रमेश की दुकान पर आया, जो रमेश का पहला ग्राहक था। उसने रमेश से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय यहाँ एक मिठाई वाला था। उसकी मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग उसे दूर दूर से खरीदने आते थे, लेकिन जब उसने मिठाई में मिलावट शुरू की तो उसकी दुकान बंद हो गई। अब कोई उसे याद भी नहीं करता। रमेश ने नाराजगी में कहा, बाबा, मेरी दुकान को क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, गलत किया है रमेश, अपने मुनाफे के लिए तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत की पहचान खो दी है। याद रखो, लोग स्वाद के साथ साथ भरोसा भी खरीदते हैं। जब भरोसा टूटता है तो ग्राहक हमेशा के लिए चले जाते हैं। रमेश को बूढ़े की बात सुनकर झटका लगा। उसने अपनी पुरानी यादें ताजा की, जब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसकी मेहनत और नाम को मिट्टी में मिला दिया था। उसने उसी दिन से अपनी दुकान को दोबारा सुधारने का फैसला किया। रमेश ने समोसे में फिर से अच्छे मसाले और ताजा सामग्री डालना शुरू किया। उसने दाम कम कर दिए और अपनी पुरानी ईमानदारी पर लौट आया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर वापस आने लगे। अब रमेश की दुकान फिर से गांव की शान बन गई। इस बार रमेश ने एक वादा किया, मैं कभी लालच में आकर अपनी मेहनत की पहचान नहीं गिराऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और घटिया तरीकों से सफलता केवल कुछ समय तक टिकती है। असली और स्थायी सफलता मेहनत, ईमानदारी और अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने में है।
दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।